प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार कारक विचार का, और हम लोग कल की कक्षा तक इसके पृष्ठ संख्या 230 पर दिए हुए जा सिनी प्रण नाट क्रात पिशाम हिंसायाम इस सूत्र तक अध्ययन कर चुके हैं। और अब आज की कक्षा का इसी पृष्ठ संख्या 230 पर दिए हुए इस व्यवहिरिपणो समर्थयो सूत्र से अध्ययन प्रारंभ करना है। और आज की कक्षा मित्रों यह कारक विचार की अंतिम कक्षा होगी, क्योंकि हम लोगों को अब कारक विचार के अंतर्गत मात्र 3 ही सूत्र शेष रह गए हैं जिसका कि हम लोगों को अध्ययन करना है। तो आज की कक्षा में इन तीनों सूत्रों का अध्ययन करके हम लोग कारक विचार को पूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे। अतएव आप सभी लोग फटाफट अपनी पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का पृष्ठ संख्या 230 ओपन कर लीजिए और चलिए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मित्रों, यह व्यवहिरिपणो समर्थयो कैसा सूत्र है। तो कैसा सूत्र है मित्रों, यह विधि सूत्र है, विधान करता है। तो किसका विधान करता है? तो षष्ठी विभक्ति का विधान करता है। किस कंडीशन में करता है? तब मित्रों हम लोग चलते हैं इस सूत्र के अंतर्गत। तो कह रहे हैं कि व्यवहिरिपणो समर्थयो अर्थात समान अर्थ वाले, है ना। अर्थात क्या हो जाएगा मित्रों? समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले। कौन करें? व्यव, है ना। वी और अव कौन लगा लेंगे इस प्रकार? वी धन अव धन ह्री, ठीक। वी धन अव धन ह्री, यानी वी उपसर्ग पूर्वक अव उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु हो, और फिर कहते हैं पण धातु हो। और कौन हो? पण धातु हो। इन दोनों धातुओं के, है ना, इन दोनों धातुओं के कर्म में, किसमें? कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में, है ना, संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। फिर से समझ लिया जाए मित्रों एक बार। कह रहे हैं कि समान अर्थ वाले वी उपसर्ग पूर्वक अव उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु हो, या फिर पण धातु, इसके साथ कोई उपसर्ग नहीं है, सिर्फ ह्री के साथ उपसर्ग है। तो इन दोनों धातुओं के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी होगी। लेकिन एक चीज हम लोगों को याद रखना है कि बस यह दोनों धातुएं जब समान अर्थ में आएंगी तभी। अगर कहीं इनके डिफरेंट अर्थ हो जाते हैं, यानी दोनों का अर्थ एक ही होना चाहिए, समान होना चाहिए, अगर अर्थ डिफरेंट हो जाते हैं तब उनके कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी नहीं बल्कि कर्म में जो विभक्ति होती है वही हो जाएगी। आगे बातें समझ में? तो चलिए उदाहरण देखते हैं हम लोग मित्रों। हम लोगों की पुस्तक में उदाहरण दिया है शतस्य व्यवहरणम वा, है ना, दिया ही नहीं है, बाकी आगे, है ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग ये दोनों उदाहरण देख लेते हैं इस प्रकार से। शतस्य व्यवहरणम, है ना, आगे फिर क्या है? पढ़नम, है ना, पढ़नम वा, पढ़नम वा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों के यहाँ पर देखिए वी उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, ह्री धातु है। तो ये वाला कंडीशन पूरा हो गया। और यहाँ पर देखिए पढ़नम, यह पण धातु है, ठीक है। और दोनों का अर्थ समान अर्थ में है। अर्थात किस अर्थ में है? तो कह रहे हैं कि क्रय विक्रय करना या फिर जुआ खेलना, है ना। क्रय विक्रय करना या फिर लेन देन करना, ये भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्रय विक्रय करना, है ना, व्यवहार करना अर्थात लेन देन करना, है ना, क्रय विक्रय करना। और परिणाम अर्थात मित्र जुआ खेलना, ठीक। अर्थात कह रहे हैं कि जुआ खेलना या जुआ में लगाना, जुआ में लगाना, है ना, ठीक। तो कह रहे हैं कि 100 रुपये का वह क्रय विक्रय करता है, 100 रुपये को क्रय विक्रय करता है, 100 रुपये को जुआ में लगाता है ना। अब अगर देखा जाए मित्रों तो 100 रुपया ये जो शतस्य है यह क्या है? इसका कर्म है। यह क्या है?
कर्म है ना कर्म। 100 रुपये को वह जुआ में लगाता है या 100 रुपये का वह क्रय विक्रय करता है, तो ठीक। लेकिन अब यहाँ पर देखिए यह जो दोनों है यह समान अर्थ में लगी हुई हैं। यह क्या है, समान अर्थ में लगी हुई है, इसलिए इसके कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी हो करके सतस्य बन गया। क्या बन गया, सतस्य बन गया संबंध मात्र की विवक्षा में। राइट, सरल सा मित्रों सूत्र, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि परीक्षा में इसका हम लोगों के लिए प्रश्न क्या होगा। तो देखिए यह उदाहरण रख दिया जाएगा, यह वाक्य रख दिया जाएगा और पूछेगा कि सतस्य में किस सूत्र से षष्ठी हुई है। सतस्य में किस सूत्र से षष्ठी हुई है, तो सीधा सीधा मित्रों हम लोग कहीं भी भटकेंगे नहीं, या सिर्फ इसी सूत्र से व्यवहिर्पणो समर्थयो, है ना, व्यवहिर्पणो समर्थयो, इसी सूत्र से यहाँ पर षष्ठी हो गई। क्या हो गई मित्रों, षष्ठी हो गई। आगे बातें समझ में, इसी सूत्र के अनुसार अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हो जाएगा किस में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी हुई है, यह भी जान लेते हैं। वैसे प्रश्न यह पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए रहेगी तो याददाश्त हम लोगों का मजबूत होगा, है ना। किसमें, तो कह रहे कि कर्म के संबंध मात्र की विवक्षा में यहाँ पर षष्ठी हुई है ना, कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी हुई है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा इस सूत्र से कि व्यवहिर्पणो समर्थयो कैसा सूत्र है, तो विधि सूत्र है। किसका विधान करता है, तो षष्ठी का विधान करता है ना। किसमें विधान करता है संबंध मात्र में, यह भी याद रहे मित्रों, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्यवहिर्पणो समर्थयो यह सूत्र किसमें संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी करता है, कर्म में, करण में, संप्रदान में, अपादान में इत्यादि में, है ना। तो किसमें करता है मित्रों, यह कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी करता है। यह भी हम लोगों को याद कर लेना है। अब इसके आगे मित्रों इसमें से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा जो आप लोगों को उलझा सके। हाँ, अब यह धातु अलग अलग भी करके पूछ सकता है कि पण धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में कौन सी विभक्ति होती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है ना, कि पण धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में कौन सी षष्ठी होती है, तो षष्ठी होती है। अरे कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी होती है। अब बात ये करते हैं मित्रों हम लोग की, जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये समर्थयो इन्होंने क्यों कहा, है ना। समर्थयो अर्थात क्यों कहा इन्होंने कि समान अर्थ वाला। समर्थयो यह नहीं कहते तो क्या समस्या हो जाती, तो देखिए कहने का भाव इनके जैसे होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण पढ़नम, पढ़नम, है ना। अब देखिए ब्राह्मण पढ़नम, यहाँ पढ़ तो धातु है, ब्राह्मण की स्तुति करता है, ब्राह्मण की स्तुति करता है। अब यहाँ पर पढ़ धातु किस अर्थ में आ गई है, स्तुति अर्थ में। किस धातु में आ गई है, स्तुति अर्थ में। और फिर इसके लिए ये इसका व्यवहारम का भी ये देख लीजिए प्रत्युदाहरण आप लोग कि शलाका व्यवहार, शलाका व्यवहार, है ना, अर्थात शलाकाओं की गिनती करता है। इसका क्या हो जाएगा, गिनती अर्थ में। अब देखिए यहाँ पर ये अलग अलग है, स्तुति अलग है, गिनती अलग, दोनों का ये समान अर्थ में, यानी स्तुति अर्थ में ही यह प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर इसका अर्थ स्तुति, यहाँ पर इसका अर्थ गिनती है। ऐसा नहीं कि स्तुति में यह भी प्रयोग है, स्तुति में यह भी प्रयोग है। जब अलग अलग हो जाएगा तब कह रहे हैं तब इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं हो सकती। यह चीज हम लोगों को याद रख लेना है। हम उम्मीद करते हैं अब यह सूत्र पूर्ण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। तो ये रहा अगला सूत्र, दिवस तदर्थस्य। देखते हैं इस सूत्र को, यह कैसा सूत्र है मित्रों, विधि सूत्र है। किसका विधान करता है, तो षष्ठी विभक्ति का विधान करता है। किस शर्त पर, किस कंडीशन में, तो सूत्र में देखते हैं, कह रहे हैं कि दिवह तदर्थस्य, तदर्थस्य अर्थात उस अर्थ में, तदर्थ, तदर्थ अर्थात कौन मित्र, देखिए यह 57 है, या आचार्य पाणिनि ने इसको 57 क्रम संख्या पर रखा है, तो इसको किस पे रख दिया 58, है ना। यह 2 3 57 पर है, तो यह देखिए 2 3 58 पर है ना, जस्ट उसी के नीचे आता है यह सूत्र, ठीक। तो अब यहाँ कह दे रहे तदर्थ अर्थात उसी अर्थ में, किस में, तो कह रहे हैं कि द्युत, और फिर कह रहे हैं कि क्रय विक्रय, द्युत और क्रय
विक्रय। ठीक, द्युत क्रीड़ा और कह रहे हैं कि क्रय विक्रय इसी अर्थ में, तद अर्थ का अर्थ यही हो जाएगा कि द्युत और क्रय विक्रय के अर्थ में दिव धातु के भी कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में, है ना, संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हो। आगे बातें समझ में कर, और इसी अर्थ में तद अर्थ अर्थात द्युत और क्रय विक्रय के अर्थ में दिव धातु के कर्म में भी संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हो। एकदम सरल सा सूत्र है मित्रों। अब हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण क्या हम लोगों के मिलता है कि शतस्य दिव्यति, यही दिया हुआ है ना, शतस्य दिव्यति, शतस्य दिव्यति। ठीक, हिंदी क्या हो जाएगी मित्रों इसका कि 100 रुपए का लेन देन करता है, 100 रुपए का व्यवहार करता है, या फिर 100 रुपए का जुआ खेलता है ना। व्यवहार करता है या फिर कह रहे हैं कि क्या जुआ खेलता है, क्रय विक्रय करता है या फिर जुआ खेलता है। ठीक, कितने का? 100 रुपए का। तो यह मित्रों दिव धातु है, और इस दिव धातु के कर्म में, इस दिव धातु के कर्म में कौन हो गया है? यह रहा कर्म, और इस कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति। संबंध मात्र की विवक्षा में, संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति। और किस सूत्र से मित्रों? तो दिवस तदर्थस्य सूत्र से, है ना, दिवस तदर्थस्य सूत्र से, इस सूत्र से इसमें हो गई षष्ठी विभक्ति। एकदम सरल सा है। ठीक, और याद रख लें कि यह धातु जब दिव धातु इन अर्थ में आएगी तभी होगा इसके कर्म में षष्ठी। अगर इस अर्थ में नहीं आती है और अर्थ इसका बदल जाता है, जैसे कि मान लेते अर्थ इसका हो गया ब्राह्मणम दिव्यति, है ना, ब्राह्मणम दिव्यति। ठीक, अब देखिए यहाँ दिव्यति, यहाँ पर भी दिव धातु ही है, लेकिन आप लोग मित्र जानते हैं कि धातु एक ही समान होती है, लेकिन वो अलग अलग अर्थ में भी चलती हैं, वह अलग अलग अर्थ में भी चलती हैं। देखिए यहाँ भी दिव धातु है और इसमें भी दिव धातु है। ठीक, यहाँ भी दिव धातु है और यहाँ पर भी देखिए दिव धातु हम लोगों को दिखाई पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर का जो दिव धातु है यह इस अर्थ में द्युत या क्रय विक्रय के अर्थ में न हो करके यह दिव धातु यहाँ पर स्तुति अर्थ में है कि वह ब्राह्मण की स्तुति करता है। क्या करता है? स्तुति करता है, स्तुति करता है ना, किसकी? ब्राह्मण की। तो यह कर्म हुआ। अब इस कर्म में मित्रों कौन सी विभक्ति हो जाएगा? हो गई द्वितीय विभक्ति कि ब्राह्मण की स्तुति करता है। तो हम लोग यह चीज, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि दिव धातु जब स्तुति अर्थ में आएगी तब षष्ठी नहीं करना है। जब यह दिव धातु द्युत या क्रय विक्रय आएगी तब इसके कर्म में, अनभिहित कर्म में अर्थात अनुक्त कर्म में ही षष्ठी होगी मित्रों। यह भी याद रख लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए अनभिहित का अधिकार यहाँ तक आता ही है, चलता ही है, तो अनुक्त कर्म में ही षष्ठी होगी। अगर उक्त कर्म यहाँ पर आता है तो इसमें नहीं षष्ठी होगी। यह बातें भी ध्यान में रखना है ना। अगर मान लेते हैं परीक्षा में उलझाने के लिए आप लोगों से पूछ दिया गया, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न कि दिव धातु के, है ना, द्युत अर्थ में दिव धातु के उक्त कर्म में षष्ठी होती है संबंध मात्र की विवक्षा में, कि अनुक्त कर्म में षष्ठी होती है संबंध मात्र की विवक्षा में। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, अनुक्त कर्म में ही षष्ठी होती है। और यहाँ भी मित्रों इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि अनुक्त कर्म में ही संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी होती है, उक्त कर्म में नहीं होती है, क्योंकि अनभिहिते के अधिकार में ही यह सूत्र आते हैं। अनभिहिते का अधिकार यहाँ तक हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग कुछ परीक्षा के लिए जो है कि प्रश्नोत्तरी की चर्चा कर लेते हैं कि सतस्य दिव्यति में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है। तो दिवस तदर्थस्य सूत्र से, इसी सूत्र से मित्रों षष्ठी विभक्ति हुई है। ठीक, अगला प्रश्न कि दिवस तदर्थस्य सूत्र कैसा सूत्र है? तो विधि सूत्र है। किसका विधान करता है? षष्ठी का विधान करता है। किसमें षष्ठी का विधान करता है ना?
कर्ता में, कर्म में, कर्ण में, संप्रदान में, अपादान में। तो मित्रों किसमें करता है? कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति करता है ना। बाकी अब सूत्र के परिभाषा से भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो यह तो अब डेफिनेशन इसका हम लोगों ने देख ही लिया है ना कि दिव धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में कौन सी विभक्ति होती है? तो षष्ठी विभक्ति होती है। फाइनल है ना। लेकिन अनभिहिते वाला भी बातें हम लोग साथ में याद में रखेंगे, है ना। शायद मैंने पीछे का 1-2 सूत्रों में चर्चा इसकी न की हो, लेकिन उसको भी हम लोग याद में ध्यान में रखेंगे। चलिए अब अंतिम सूत्र देखते हैं। तो यह रहा हम लोगों के कारक विचार का अंतिमवा सूत्र। तो देखते हैं मित्रों हम लोग इस सूत्र के साथ ही हम लोगों का आज कारक विचार समाप्त हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं सूत्र को। चतुर्थी चा शिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हित, है ना, यही सूत्र है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह कैसा सूत्र है। तो देखिए यह विधि सूत्र है, विधान करता है। किसका करता है मित्रों? चतुर्थी का विधान करता है, चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है। लेकिन मित्रों विकल्प से करता है, यह याद रख लेना है। क्योंकि अन्य सूत्रों की भांति जो षष्ठी में पठित तो है, हम लोग अभी पढ़ते आ रहे षष्ठी का विधान कर रहे हैं, षष्ठी का विधान कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यह षष्ठी में पठित है तो यह कर लें कि यह षष्ठी का विधान कर रहा है। नहीं, यह चतुर्थी का विधान कर रहा है, वो भी विकल्प से, और पक्ष में षष्ठी होती है। उसको उदाहरण में स्पष्ट किया जाएगा। फिलहाल यह देखते हैं हम लोग कि यह चतुर्थी का जो विकल्प से विधान कर रहा है किस शर्त पर कर रहा है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पर सीधे चतुर्थी विभक्ति हो। चा शिष्याय, है ना, चा शिष्य, च मन और आशिष्य। आशिष्य का अर्थ हो जाएगा मित्रों आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? कह रहे हैं कि आशीर्वाद, ठीक। आशीर्वाद का जब अर्थ होगा, है ना, आशीर्वाद का जब, आशीर्वाद अर्थ में बल्कि लिख लेते हैं, आशीर्वाद अर्थ में ही किसका हो? तो कह रहे आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ, यानी सुख के अर्थ में जितने आएंगे सबका, और फिर हित ही, इतने का इस अर्थ में आएंगे तो विकल्प से चतुर्थी होगी। गिन लेते हैं पहले, है ना। इस सूत्र में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इन 6 में तो यह 6 मित्रों यह याद कर लेना है कि यह 6 आशीष्य, आशीष अर्थात जब हम आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे, तभी इस आशीर्वाद के अर्थ में इन 6 के साथ विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होगी। आगे बातें समझ में। अगर आशीष आशीर्वाद अर्थ नहीं है तो फिर उसमें इस विकल्प वाला सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक। अब आइए उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण हम लोगों का क्या है? आयुष्यम, आयुष्यम चिरंजीवितम, आयुष्यम चिरंजीवितम कृष्णाय कृष्णाय कृष्णस्य, कृष्णाय कृष्णस्य, है ना। अब यहाँ पर मित्रों यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं कि कृष्ण चिरंजीवी हो, कृष्ण क्या हो? चिरंजीवी हो। तो मित्रों यहाँ पर जो आयुष्य अर्थ आया है ना, आयुष्य जो अर्थ आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आयुष्य हम लोगों का क्या? आशीर्वाद के अर्थ में। किसमें है? आशीर्वाद के अर्थ में है। अतएव इसके योग में यहाँ पर विकल्प से चतुर्थी, विकल्प से कौन सी हो जाएगी मित्रों? चतुर्थी, ठीक। और इसके बाद पक्ष में क्या हो जाएगी? षष्ठी। यह भी याद रखना है क्योंकि परीक्षा में मित्रों अब ऐसे प्रश्न धीरे धीरे पूछे जाने लगे हैं परीक्षाओं में। क्योंकि जरा सोचिए वही प्रश्न कितनी बार बार पूछा जाएगा, कंपटीशन का स्तर बढ़ तो रहा है ना। तो अब यह पूछा जाएगा कि आशीर्वाद के अर्थ में आयुष्य के साथ विकल्प से कौन सी विभक्ति होती है? कि चतुर्थी की षष्ठी। अब हम लोगों को जरा सोचिए, यह तो याद रखेंगे यार कि चतुर्थी और षष्ठी होती तो दोनों है, लेकिन यह विस्मृत हो गया है या अध्ययन नहीं किए हैं या इस पे मेरा कभी ध्यान नहीं गया है
कि विकल्प से चतुर्थी होती है या पक्ष में चतुर्थी होती है, यह तो कभी पढ़ा ही नहीं है ना। इसलिए इस प्रकार से करके पढ़ लीजिए, विकल्प से चतुर्थी, पक्ष में षष्ठी। आगे बातें समझ में, यह आशीर्वाद अर्थ में है। ठीक, अब हम लोग इसमें यह देखते हैं कि परीक्षा में हम लोगों का प्रश्न किस प्रकार से इस वाक्य से पूछा जाएगा। इस वाक्य में सीधे होगा मित्रों कि यह कृष्णाय में जो महत्वपूर्ण हो यही भी है, यह भी है कि विकल्प से जो चतुर्थी, इस कृष्णाय में चतुर्थी किस सूत्र से हुआ है। तो मित्रों यह चतुर्थी चा शिष्य आयुष्य से हुआ है। सूत्र कौन है? चतुर्थी चा शिष्य आयुष्य से हुआ है। चतुर्थी चा शिष्य आयुष्य, इसी सूत्र से मित्रों हम लोगों का यहाँ पर क्या हुआ है? चतुर्थी विभक्ति। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर कृष्णस्य में तब षष्ठी किस सूत्र से हुआ है? क्या इसी से हो रहा है या अलग से हो रहा है? तो मित्रों देखिए यहाँ पर विकल्प आता है, अनुवृत्ति आ जाती है षष्ठी शेषे की। किसकी अनुवृत्ति आ जाती है? षष्ठी शेषे की भी अनुवृत्ति आती है, अन्यत्र श्याम की भी अनुवृत्ति आती है ना। अन्यत्र श्याम वह विकल्प करने के लिए आती है, षष्ठी शेषे जो कि षष्ठी के पक्ष में षष्ठी करने के लिए आती है। अतएव यहाँ पर षष्ठी शेषे से ही है, यह याद कर लीजिएगा, है ना, कि षष्ठी शेषे से इस कृष्णस्य में षष्ठी हुई है, न कि इस चतुर्थी चा शिष्य आयुद्र मध्य भद्र कुशल सुखार्थ हितै से हुई है। बातें समझ में आ गई होंगी कि इसमें जो चतुर्थी हो रही है विकल्प से इस सूत्र से हो रही है, और जो षष्ठी हो रही है वह पक्ष में षष्ठी हो रही है, और षष्ठी शेषे से षष्ठी हो रही है। आगे बातें समझ में, जो हम लोगों ने उस समय पढ़ा था, है ना। ठीक, अब ये वाला तो वाक्य मित्रों फाइनल हो गया। हम लोग आयुष्य के अर्थ में पढ़े। अब देखिए इसी तरह से मात्र भाद्र कुशल सुखार्थ हितै का भी देख लेते हैं, राइट। तो देखते हैं इसका उदाहरण हम लोगों का क्या है। मान लेते कह दिए वत्साय या वत्साय या फिर वत्सस। चतुर्थी और षष्ठी का विधान हम लोगों ने ये कर। मद्रम भद्रम सबको लिख लेते हैं हम लोग ना, मद्रम भद्रम। चलिए इसको हटा लेते हैं, यहाँ पर इसका कोई आवश्यकता विशिष्ट अब नहीं है। ठीक, मद्रम भद्रम कुशलम, है ना, कुशलम। और इसके बाद क्या है, या कह लें चाहे निरामयम, है ना, यह भी कह लें, या फिर कह लें कि सुखम। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, चलिए हम लोग सुखम समम। यह सब देखिए इन सब के योग में हम लोगों को याद में रख लेना है कि इन सब के योग में होती है समम। इसके बाद हितम, है ना, इसके बाद है पथ्यम, और इसके बाद क्या है, वाह कर लेते हैं, पथ्यम वाह। ठीक है, सीधे क्या, हाँ पथ्यम वाह स्यात्, पथ्यम वाह स्यात्। चलिए अब यहां पर देखिए मित्रों कि ये जो हम लोगों ने इतना सब कुछ देख लिया है आगे कि मद्र भद्र कुशल निरामयम सुखम सम हितम पथ्यम व स्यात्। ठीक, कि पुत्र का कल्याण हो, पुत्र कल्याण हो, यही न कहे वत्साय पुत्र कल्याण हो। ठीक, अब यह आशीर्वाद दिया हमने, यह क्या क्या, पुत्र कल्याण हो, पुत्र सुखी हो, है ना, पुत्र हित हो तुम्हारा, जो भी कुछ इसमें कह रहे हैं वह क्या है, आशीर्वाद के अर्थ में है। इस आशीर्वाद के अर्थ में यह पूरे वाक्य हम लोगों ने प्रयोग किया। अतएव इस वत्साय में विकल्प से, है ना, विकल्प से क्या हो जाएगा, चतुर्थी, विकल्प से चतुर्थी। और वत्सस्य पक्ष में क्या हो जाएगा मित्रों, पक्ष में षष्ठी। किस सूत्र से हो जाएगा, तो इसी षष्ठी शेषे से षष्ठी, है ना, षष्ठी शेषे से षष्ठी, यह याद रखेंगे। और यहां पर चतुर्थी वाले इसी सूत्र से, चतुर्थी चा शिष्य आयुष्य से चतुर्थी विभक्ति हो गई। बातें फाइनल। तो अब यहां से मित्रों अब देखिए
हम लोगों को यह पथ्यम शब्द आप लोगों को नहीं दिखा होगा, निरामयम शब्द नहीं दिखा होगा, है ना, क्योंकि कुशल सुखार्थ कह दिए सुख के अर्थ में, तो सुख के अर्थ में सम भी आ जाएगा, पथ्यम इत्यादि ये सब भी आ जाएंगे। तो हम लोगों को यह भी ध्यान रखना, अगर कहीं मान लेते हैं परीक्षा में अगर पूछ देता है पथ्यम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, विकल्प से कौन होती है, पक्ष में कौन होती है, मित्रों अगर दृष्टि जहाँ तक अगर हम लोगों की यहाँ तक नहीं गई रहेगी तो अच्छे अच्छे लोग मित्रों परीक्षा में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यह ध्यान में रख लेना है, यह पथ्यम सम है ना, निरामयम, इन सबों को हम लोगों को ध्यान में रखना है, राइट। तो बाकी इसी के समान इसमें भी प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन अब एक चीज आप लोगों के हम समझ रहे, दिमाग में यह प्रश्न उठना चाहिए, है ना, और उस चीज को क्लियर हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। प्रश्न यह उठना चाहिए कि भाई ये जो हितम शब्द दिख रहा है, हित के योग में हित योगे चवार्तिक से तो चतुर्थी होती है, हित योगे चवार्तिक से चतुर्थी होती है, वो भी नित्य चतुर्थी होती है। यहाँ हित के योग में तो यहाँ विकल्प से चतुर्थी हो रही है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है ना। तो मित्रों हम लोगों ने बड़े अच्छे से, आप लोगों को भी याद होगा कि हित योगे च वार्तिक से हम लोगों ने पढ़ रखा है ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मणाय हितम, इसको पढ़ रखा है ब्राह्मणाय हितम। अब इस ब्राह्मणाय हितम में देखिए यहाँ पर आशीर्वाद अर्थ नहीं है, यहाँ पर आशीर्वाद अर्थ नहीं है, ब्राह्मण के लिए हितकारी, क्या है, ब्राह्मण के लिए हितकारी, ब्राह्मण के लिए हितकारी है। मान लेते हम कोई गाय है, कोई पुस्तक है, ग्रंथ है, हमारे पास फालतू पड़ा है ग्रंथ, हम दे दिए भाई दे दीजिए, ये ब्राह्मण है अध्ययन करेंगे, इनके लिए हितकारी है, ब्राह्मण के लिए हितकारी है। तो यहाँ पर आशीर्वाद थोड़े हुआ, आशीर्वाद हुआ क्या, नहीं ना। तो जब ब्राह्मण के लिए जब यह हितकारी होगा वह ग्रंथ आशीर्वाद अर्थ में नहीं हुआ, तब ब्राह्मणाय में नित्य चतुर्थी, नित्य चतुर्थी, आगे बातें समझ में मित्रों, नित्य चतुर्थी होगी, वो भी हित योगे च से होगी। किस वार्तिक से हो जाएगी मित्रों, यहाँ पर हित योगे च, इसका एकदम अंतर एकदम स्पष्ट कर लीजिए मित्रों, हित योगे च वार्तिक से यहाँ पर ब्राह्मणाय में नित्य चतुर्थी। अगर ब्राह्मणस्य, अगर आप लोगों को ब्राह्मणस्य हितम अगर ये दे देता है, तब वह पक्ष में, यानी कि ब्राह्मण का हित हो, आशीर्वाद दे रहे हैं ना, हे ब्राह्मण तुम्हारा हित हो, है ना। तो यहाँ पर आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद अर्थ में जब आएगा तब हम ब्राह्मणाय या फिर ब्राह्मणस्य हम दोनों कह सकते हैं। आगे बातें समझ में ना। तो अगर इस प्रकार का जब नित्य चतुर्थी हो तो समझ लीजिएगा आप लोग ये आशीर्वाद नहीं है, और अगर विकल्प से चतुर्थी हो रही है तब मित्रों समझ लीजिएगा आप लोग किसका मतलब यह जो हित आया है यह किस अर्थ में है, आशीर्वाद अर्थ में है। तो हम समझ रहे होंगे मित्रों, अब यहाँ पर इस हित को लेकर के आप लोगों का कंफ्यूजन भी, संशय भी अब समाप्त हो गया होगा, राइट। चलिए ठीक है, अब सूत्र तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन हम लोगों का देखिए इसके आगे और भी कुछ वाक्य दिया हुआ है, द है ना, द करके, और इसके आगे जो है कि घ करके, ध न करके दिया हुआ है। तो देखिए इस वाक्य को मित्रों आप लोग स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़ करके अनुमान लगा सकते हैं कि किसमें कौन सी विभक्ति हो रही है, किस योग में, या याद करने की चीज हो गई है। समझाने जैसा वैसा विशिष्ट कुछ यहाँ पर नहीं है। जैसे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अनुकरण करने या सदृश होने के अर्थ में अनुपूर्वक क्रि धातु के कर्म में षष्ठी होती है, अनु धातु के, है ना, कर्म में भी, क्रि धातु के कर्म में भी षष्ठी होती है। ठीक, जैसे देखिए दिया हुआ है कि ततो अनुकुर्यातस्य स्मितस्य, है ना। अब यहाँ पर देखिए उसकी समान, उसकी समता कर सके, तो स्मितस्य में षष्ठी विभक्ति हो गई। क्यों हो गई है, स्मितस्य को अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। अपने पुस्तक में देखिए, अब इधर देखने की विशेष कोई आवश्यकता नहीं, स्मितस्य में पुस्तक को अपने अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई। क्यों, क्योंकि अनु उपसर्ग पूर्वक, अनुपूर्वक क्रि धातु के कर्म में, तो देखिए है अनुकुर्यात, इसलिए उसमें षष्ठी। अब उसी के नीचे देखिए तीसरा उदाहरण दिया है, श्यामतया भगवतो हरे, है ना, हरे इव, ये दिया है ना, इव अनुकुर्यात, अनुकुर्वीतिम,
तो अनु उपसर्ग पूर्वक क्री धातु आई, इसके योग में हरे में षष्ठी विभक्ति हो गई, उसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से बस पढ़ पढ़ करके अंडरलाइन कर लेना है। तो हम समझ रहे इसमें कुछ विशिष्ट है नहीं। अब घ वाले में देखिए क्या है कि अनुरूप, योग, सदृश तथा इसके अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में भी सप्तमी के अतिरिक्त षष्ठी भी होती है। ठीक, ये सब याद करने वाली चीजें हैं मित्रों, है ना। यद्यपि इधर से भी प्रश्न वैसा प्रायः पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता पूछा जाए, इसलिए पढ़ने वाली चीज है याद करने की। अब उदाहरण देखिए, सखे पुंडरीक नेतद अनुरूपम भवतः। अब देखिए अनुरूपम है, अनुरूप आया है और अनुरूप के योग में भवतः षष्ठी विभक्ति हो गया। बस वही पढ़ पढ़ के मित्रों एक बार उस पर दृष्टि डाल लीजिए, अंडरलाइन ये कर लीजिए, क्या पता हो सकता है कि परीक्षा में हम लोगों से पूछ ही दे। तो ठीक मित्रों, अब आज हम लोगों का यह कारक विचार पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक हम लोगों ने इसका समापन कर लिया और आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर के सभी लोगों ने अध्ययन किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। ठीक, अब हम लोग अब कल की हमने कमेंट्स देखा अपने भाइयों के, मित्रों के, है ना, बहनों के, कि सर समास पढ़ाइए, है ना, क्रम से चलिए। तो सही बात है, इसके बाद देखिए समास प्रारंभ होता है। कुछ हमारे भाई बहनों का कहना है कि सर ये पढ़ा दीजिए स्त्री प्रत्यय। तो देखिए स्त्री प्रत्यय के लिए हम ये कहना चाहेंगे, जब तक से हम लोगों ने हल्का फुल्का हम लोगों को कृदंत का ज्ञान, समास का ज्ञान, तद्धित का ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक हम स्त्री प्रत्यय को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। क्योंकि स्त्री प्रत्यय में जो होता वही कहता है ऋकारांत, अड़ प्रत्यांत, ई प्रत्यांत धातु हो तो उसको स्त्रीलिंग की विवक्षा में ये वाला फला जो है कि एक प्रत्यय लगता है। तो जब हम कृदंत तद्धित समास ये सब पढ़े ही नहीं रहेंगे, है ना, यानी कृदंत तद्धित इत्यादि इधर का प्रत्यय पढ़े ही नहीं रहेंगे, तो फिर स्त्री प्रत्यय कैसे समझ पाएंगे, है ना। तो इसलिए स्त्री प्रत्यय के लिए हम सोचेंगे, बस धैर्य रखिए, क्रमशः मित्रों हम चलेंगे और ईश्वर की कृपा सब कुछ सही रहा तो मैं आप लोगों को इसी प्रकार से निःशुल्क में ही पूरे टीजीटी की तैयारी करवाऊंगा, है ना। तो धैर्य रखिए, क्रमशः चलता रहेगा, आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मित्रों, हालांकि अभी इसके लिए प्रश्न उत्तरी भी करनी होगी, लेकिन अभी मेरे पास प्रश्न टाइपिंग नहीं हो पाए हैं, इसलिए अभी शायद प्रश्नोत्तरी में लेट हो। चलिए कल की बात कल की है, देखते हैं समय कैसा होता है वैसा देखा जाएगा। ठीक है मित्रों, तो अब हम लोग खैर आज शाम को मिलते हैं 8 बजे किरातार्जुनियम की कक्षा में। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।